दोस्तों, जब किसी भी मनुष्य का अहंकार बढ़ जाता है तो समझ लेना कि उसके पतन का निश्चित समय आ गया है। ठीक उसी प्रकार जब गरुड़ को अपने गति पर, सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर और देवी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर घमंड आ गया था, तब यहाँ पे हनुमान जी आते हैं और इन तीनों का घमंड चकनाचूर कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझें कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जब हनुमान जी ने इन तीनों का घमंड चकनाचूर कर दिया था। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहे, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। हिंदू सनातन रामायण और महाभारत और रामचरित जैसे महाकाव्यों में बताया गया है कि हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक है। उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। यही कारण है कि रामायण के साथ ही साथ हनुमान जी का वर्ण महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में उनके द्वारा भीम के अभिमान को भंग करने का और अर्जुन के रथ के रक्षा करने के विषय में तो हम सभी जानते हैं, किंतु हरिवंश पुराण में एक ऐसा भी वर्णन मिलता है जब भगवान श्री कृष्ण ने बजरंग बली के द्वारा, मतलब हनुमान जी के द्वारा, बलराम की सुदर्शन चक्र, गरुड़ एवं देवी सत्यभामा का अभिमान तोड़ने के लिए बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी प्रिय अहंकार के वश में आ जाए। इसी कारण से वे समय समय पर अपने प्रियजनों का अहंकार भंग करते रहते। अब कहा जाता है कि किंतु एक बार स्वयं उनकी माया से महाबली बलराम, सुदर्शन चक्र, गरुड़ एवं उनकी पत्नी सत्यभामा अहंकार के वश में आ गई थी। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण के माया के प्रभाव से बलराम जी, सुदर्शन, गरुड़ एवं माता सत्यभामा एक ही समय अहंकार के प्रभाव में आ जाते हैं। दैत्य नामक एक महाशक्तिशाली वानर था जो स्वयं को हनुमान जी से भी ज्यादा शक्तिशाली बताता था। वो राजा पांडव का सेवक बताता था जो स्वयं को भगवान श्री कृष्ण ही कहता था। तो वे दोनों वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की प्रसिद्धि का श्रेय स्वयं लेना चाहते थे। ठीक उसी प्रकार महापराक्रमी द्वैत वानर का बलराम जी ने अपने केवल एक ही मुष्टि प्रहार से वध कर दिया था। तब उनके मन में अपने बल के प्रति तनिक अहंकार का भाव आ गया था। अब ऐसा कहा जाता है कि सुदर्शन के बारे में एक बार देवराज इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया था, जिससे उसे भी अपने बल का अभिमान हो गया था। गरुड़ प्रभु के वाहन थे, उनकी गति अतुलनीय थी और उन्हें अपने वेग का ही अभिमान हो गया था। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग पर चढ़ाई करके देवताओं से युद्ध किया था और पराजित कर दिया था सबको। इससे सत्यभामा जी को यह अभिमान हो गया था कि वे भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी हैं। भगवान श्री कृष्ण वैसे तो मायापति हैं, इन्हें इनके अभिमान के विषय में पता चल जाता है। ये सभी उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, अतः उन्हें अभिमान के वश से निकालना आवश्यक था। तब बहुत सोच विचार कर भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि एक पवन पुत्र हनुमान ही है जो अकेले इन सभी का गर्व तोड़ सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने गरुड़ देव को आज्ञा दी कि महाबली हनुमान को सूचित कर दीजिए कि उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें लेकर द्वारका आ जाए। उस समय हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर एकांत वश में भगवान श्री राम का नाम ले रहे थे, जो द्वारिका से लगभग 250 योजन दूर है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ तीव्र गति से तत्काल गंधमादन की ओर उड़े और शीघ्र ही वहां पर पहुंच गए। और ऐसा कहा जाता है कि वहां वे हनुमान जी से मिले और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का संदेश दिया। हनुमान जी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण और राम एक ही हैं। उन्होंने गरुड़ से कहा कि पक्षीराज, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु ने मुझे स्मरण किया, तो आप चलिए, मैं शीघ्र ही आता हूँ। इस पर गरुड़ जी ने कहा कि हे महाबली, द्वारिका यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, अतः आप मुझ पर बैठ जाइए, आप मुझ पर विराजमान हो जाइए, मैं आपको अति शीघ्र द्वारिका पहुंचा दूंगा। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे पक्षीराज, आप मेरी चिंता ना करें, आप चलिए, मैं आपसे पहले ही द्वारका पहुंच जाऊंगा। हनुमान जी को ऐसा बोलते हुए देख गरुड़ के अभिमान को ठेस लगी। उन्होंने कहा कि इस संसार में सबसे अधिक गति मेरी है और फिर भी द्वारिका यहाँ से पहुंचने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगता है। फिर किस प्रकार हनुमान मुझसे पहले द्वारिका पहुंच जाएंगे? वे तीव्र गति से द्वारका की ओर बढ़े ताकि वहां पहुंचकर हनुमान की गति को मात दे सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब जब कहा जाता है कि जो गरुड़ देव, उनकी जो मैक्सिमम स्पीड थी, जो उनकी सबसे ज्यादा वाली स्पीड थी, वो वाली गति उन्होंने पकड़ा और तुरंत द्वारका पहुंचते हैं। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता। गरुड़ जी की गति वास्तव में अद्वितीय मानी जाती है, किंतु पवन पुत्र के आगे, हनुमान जी के आगे बहुत ही ज्यादा फीकी पड़ जाती है। अब उनसे पहले द्वारिका पहुंच गए हनुमान जी जो अपने हैं पवन पुत्र, उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों से पहले थोड़ा भोजन कर लेता हूँ। यही सोचकर उन्होंने राजकीय उद्यान में गए और वृक्षों को उखाड़कर फल खाने लगे।
हनुमान जी को रोकने के लिए नारायणी सेना एक से बढ़कर एक वीर आए, किंतु हनुमान जी की शक्ति के समक्ष वे कितनी देर टिक सकते हैं, आप खुद सोचकर बताइए कमेंट सेक्शन में। तब उस उपद्रव के विषय में सुनकर स्वयं महाबली बलराम उन्हें रोकने उद्यान में पहुंच जाते हैं। स्वयं बलभद्र को आया देख हनुमान जी सावधान हो जाते हैं। वे जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके माध्यम से ही बलराम जी का अभिमान भंग करवाना चाहते हैं, इसलिए उनके कई बार रोकने पर भी वे नहीं रुके। इससे बलराम क्रोधित हो जाते हैं और दोनों के बीच तुमुल युद्ध छूट जाता है। दोनों ऐसे योद्धा थे जिनकी बल का कोई भी सीमा नहीं थी। उस युद्ध में बलराम ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उनके भीषण से भीषण प्रहारों को भी वो बानर सहज रूप से रोक पा रहे हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। यह देखकर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से हनुमान जी पर एक मुष्टि का प्रहार किया। ये प्रहार उस प्रहार से कई सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली था जो उन्होंने द्वैत वानर पर किया था। किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि वो वानर उसी प्रकार अविचल खड़ा रहा। मतलब अपने जो हनुमान जी है, इनकी शक्तियों का कोई मतलब सीमा नहीं है। इनके पास इतनी शक्तियां हैं कि शक्तियां तो लेते हैं सब इनसे। अपने इतने प्रहार, भीषण प्रहार को व्यर्थ जाते देख बलराम का जो अभिमान था वो चकनाचूर होने लगा। उन्हें समझते देर न लगी कि जो इस भयंकर वार को सहज कर लेता है वो कोई और नहीं हो सकता। वो कोई नॉर्मल जो तुच्छ बानर तो हो नहीं सकता, वो कोई और नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान जी हो सकते हैं। अब यहाँ पे बलराम जी उनको समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं है बल्कि पवन पुत्र हनुमान जी है। फिर वो जाके उनसे माफी मांगते हैं कि प्रभु आप मुझे माफ कर दीजिए। और वहाँ पे हनुमान जी माफी भी देते हैं और स्वयं खुद को भी माफी मांगते हैं कि प्रभु आप मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर अब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए भवन को चल देते हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन को द्वार की रक्षा के लिए खड़ा कर दिया था और कहा कि किसी को भी अंदर प्रवेश ना करने दे। जब भगवान हनुमान जी द्वार पर पहुंचे तो सुदर्शन ने उन्हें रोक दिया। पवन पुत्र ने उनसे आग्रह किया कि भगवान श्री कृष्ण को उनके आगमन की सूचना दे, किंतु अपने बल के अभिमान में सुदर्शन ने ऐसा करने से मना कर दिया और उनसे युद्ध को उद्यत हो गया। तब और कोई उपाय ना देखकर हनुमान जी ने बात ही बात में सुदर्शन को अपने मुख के अंदर लिया और भवन के अंदर प्रवेश कर दिया। इससे सुदर्शन का जो अभिमान था वो चकनाचूर होने लगा। उधर भगवान श्री कृष्ण की देवी मतलब पत्नी सत्यभामा से कहा कि हनुमान जी बड़े क्रोध से इधर आ रहे हैं। इस समय उन्हें केवल प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन से ही शांत हो सकते हैं। मैं राम का वेश धारण करता हूँ और आप सीता के वेश में मेरे निकट बैठ जाओ। यह सुनकर सत्यभामा अत्यंत प्रसन्न हो गई। अब ऐसा कहा जाता है कि जो सत्यभामा थी उनका जो रूप था वो बहुत ही अद्वितीय था, बहुत ही सुंदर था। उनका रूप कई मतलब कभी भी कल्पना नहीं कर सकता कोई भी, इतनी सुंदर थी। वे माता सीता का वेश धर कर भगवान श्री राम बने कृष्ण के निकट बैठ गई और हनुमान के आने का प्रतीक्षा करने लगी। जब हनुमान जी भवन में प्रवेश किया तो भगवान श्री राम रूपी कृष्ण को सामने देखा। अपने प्रभु के दर्शन होते ही हनुमान जी भावुक हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे आकर प्रभु के चरणों में लौट गए और भगवान श्री राम का नाम जाप करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु और भक्त के संगम का विहंगम दृश्य वहां प्रस्तुत होने लगा। उधर माता सीता बनी सत्यभामा इनकी प्रतीक्षा कर रही थी कि अब हनुमान जी उनका भी आशीर्वाद लेने आएंगे, किंतु उनकी ओर देखते ही हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आज आपने किस दासी को अपने वाम भाग में बिठा रखा है? माता सीता कहा है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल माता रुक्मणी को कहा कि वहां आने को कहा कि माता आप रुक्मणी, जो माता रुक्मणी है उनको बोला कि आप यहाँ पे आ जाइए। माता रुक्मणी के दर्शन होते ही हनुमान जी उन्हें माता सीता ही समझकर उन्हें प्रणाम करने लगे। ये देखकर देवी सत्यभामा का अभिमान जल की भांति बहने लगा। जब प्रभु की लीला समाप्त हुई तब गरुड़ ने हनुमान का संदेश लेकर भवन में प्रवेश किया, किंतु उन्हें ये पता लगा कि हनुमान न केवल अंदर ही आए हैं, न केवल यहाँ पे आए हैं, बल्कि वो प्रभु से मिल भी चुके हैं, बल्कि उन्होंने इनकी लीलाएं भी समाप्त कर दी है। गरुड़ का अपने वेग के प्रति अभिमान तत्क्षण समाप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बजरंग बली के माध्यम से एक ही बार में अपने सभी प्रियजनों का अभिमान भंग कर दिया। जब कभी भी आप अहंकार की भाषा में बोलते हो तो कभी आप खुद को सुनो, ताकि आपका जो अहंकार है वो चूर हो जाए और हमेशा सत्य की साथ रहो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय बजरंग बली तो लिख के जाना। और अगर वीडियो पसंद आया, मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया ही होगा, और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।